शादी के लिए धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में यहां पर चुनौती दी गई है। शादी के मकसद से धर्म परिवर्तन की नामंजूरी का ये विरोध कर रहे हैं। याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को गलत मिसाल बताया गया है। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की याचिकाकर्ता की मांग को लेकर यहां पर यह चुनौती दी गई है। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बताइए किन बातों को आधार इस उसमें दिया गया याचिका में जिसको लेकर ये चुनौती दी गई है। अजय, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके जो प्रावधान हैं वो ऐसे प्रावधान हैं जिस पर सब जो कपल हैं जो शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से अलग अलग धर्मों में, उनके सुरक्षा के लिए ज़्यादा प्रावधान नहीं है उसमें, बल्कि उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। खासतौर पर ऐसे मामलों में जहाँ पर लड़का या लड़की के घर वाले जो हैं वो शादी के लिए तैयार नहीं होते, उनके जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे मामलों में सुरक्षा जो है कपल की वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके प्रावधान ऐसे हैं कि आपको मैरिज की रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद 1 महीने का वक्त दिया जाता है, उसमें पब्लिक नोटिस निकाला जाता है कि किसी को कोई आपत्ति हो तो वो इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराए। तो ऐसे में जो सुरक्षा है वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो अल-दानिश रेन है वो यही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल गलत है और उस फैसले पर रोक लगनी चाहिए। गलत मिसाल पैदा करेगा क्योंकि यहाँ पर कपल की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट के ऊपर और अदालत के ऊपर है। और ऐसे में अगर अदालत ये कहेगी कि धर्म परिवर्तन इस तरीके से शादी के लिए नहीं किया जा सकता, तो फिर ऐसे कपल जो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं अलग धर्म में, अपने दूसरे धर्म में, उनको बड़ी दिक्कत होगी। तो इसी को मांग को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आए हैं। और जो अल-दानिश रेन है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जिन्होंने खुद भी इसी तरह शादी की है और उनकी बहन ने भी इसी तरह शादी की है। तो वो तमाम उदाहरण उन्होंने बताए हैं और कहा है कि हाई कोर्ट का ये जो फैसला है ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत मिसाल पैदा करेगा। ऐसे कपल जो खतरे में आ जाएंगे और उनके जो माँ बाप उनके खिलाफ हैं, जो समाज उनके खिलाफ होता है, जो सतर्कता का जो ग्रुप है कथित तौर पर वो उनके खिलाफ होते हैं, तो ऐसे में उनकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी और वो उनकी सुरक्षा को खतरा होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और रोक लगाए हाई कोर्ट के फैसले पर। इससे जुड़ा हुआ आशीष, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जो बातें इन्होंने यहाँ पर इस पिटीशन में अपनी कही हैं उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया? जी देखिए, हाई कोर्ट में एक कपल पहुंचा था, एक लड़की जो हिंदू है और मुस्लिम लड़का, दोनों शादी करना चाहते थे। उन दोनों लोगों ने शादी के लिए वो पहुंचे थे कोर्ट में और सुरक्षा की मांग की थी कि उनको सुरक्षा दी जाए क्योंकि घर वाले उनकी शादी के खिलाफ हैं। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि सिर्फ शादी करने के मकसद से अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो ये स्वीकार्य नहीं है, ये इम्परमिसिबल है और इसको इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसके बाद हाई कोर्ट ने लड़की को उनके घर वालों के हवाले कर दिया था, जबकि वो सब सुरक्षा मांगने गए थे कि उनको उनके घर वालों से बचाया जाए क्योंकि वो दोनों आपस में प्रेम करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हुई। एक तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में कह चुका है कि जो अपना जीवन साथी चुनना किसी भी व्यक्ति का, किसी भी महिला या पुरुष का, लड़की या लड़के का, वो एक मौलिक अधिकार है और राइट टू लाइफ में शामिल है। वो अपनी मर्जी से विवाह के लिए अपना जीवन साथी चुन सकता है। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के फैसले को यही चुनौती दी गई है कि एक तो जीने के अधिकार का उल्लंघन है और दूसरा किसी भी धर्म को मानने का जो आर्टिकल 25 जो है, जिसमें ये संविधान ने ये अधिकार दिया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप कन्वर्ट भी हो सकते हैं, उन दोनों का उल्लंघन यहाँ पर हाई कोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने बताया है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट लगता है जल्द ही दिवाली के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। जी शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको चुनौती दी गई है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। शादी के मकसद से धर्म परिवर्तन की नामंजूरी का विरोध करते हुए याचिका यहाँ पर दाखिल की गई है।